संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, जो जानकारी मिल रही है कि कुछ जवान ज्यादा घायल है, उनको एयरलिफ्ट करके रायपुर लाया जाएगा, इसको लेकर कोई अपडेट आपके पास संजय? जी बिल्कुल, पुलिस की पहली प्राथमिकता है कि वहां पहुंच करके इलाके को सिक्योर किया जाए, क्योंकि सड़क पर आकर नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। ऐसे में नक्सलियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। आसपास की इतने भी कैंप है, देखिए मैं एक बार उस एरिया को समझा दूं। जब आप जगदलपुर से बीजापुर की ओर जाते हैं, क्योंकि आप भी मेरे साथ वहां जा चुके हैं, बीच में एक नेमेड़ गांव पड़ता है। नेमेड़ गांव से आप सीधे हाथ में अंदर जाते हैं और वहां से लगभग 20 से 22 किलोमीटर जो आप चलते हैं तो आपको कुटरू गांव मिलता है। उसके आगे है करकेली और उसके आगे है बिदरे। ये इलाका जो है ये इंद्रावती टाइगर रिजर्व क्षेत्र के अंदर आता है। यहाँ बगल से इंद्रावती नदी बहती है और नक्सलियों का एक वक्त में बहुत ही मजबूत गढ़ था यहाँ, लेकिन अब कैंप खुल चुके हैं। यहाँ फोर्स ने एक सड़क बना ली है और इस इलाके तक विकास पहुंच गया था। ऐसे में इस इलाके को सुरक्षित माना जा रहा था, लेकिन नक्सलियों ने इस सुरक्षित इलाके में इस ब्लास्ट को अंजाम दिया है। और अक्सर जब जवान जंगलों से निकलकर सड़क पे आते हैं तो जवान कुछ रिलैक्स हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद कम होती है कि नक्सली सड़क पे तो उन पे हमला नहीं कर सकते। लेकिन नक्सलियों ने इसी बात का फायदा उठाया। नक्सलियों ने सड़क पर ही जवानों को निशाना बनाया है। एक वाहन में सवार थे। इस वाहन में सवार जितने भी जवान हैं लगभग उनमें अधिकांश जवानों को बहुत गंभीर चोटें आई है। एक जो अपडेट आई है कि नक्सली हथियार नहीं लूट पाए हैं, और ये संतोष की बात है, क्योंकि नक्सलियों का ऐसे हमलों के पीछे जो मुख्य एजेंडा होता है वो यही होता है कि उन्हें जवानों के बड़े हथियार चाहिए, उनकी गोलियां चाहिए। और क्योंकि पिछले कुछ मुठभेड़ों की बात की जाए तो नक्सलियों के कई बड़े हथियार जो है वो जवानों ने वापस रिकवर किए हैं। ऐसे में नक्सलियों का मुख्य एजेंडा ये रहता है कि वो ऐसे हमलों के बाद जवानों के हथियार लूट लें। लेकिन जो अभी मुझे अपडेट मिली है कि जवानों के हथियार सुरक्षित हैं, जवानों के हथियार नक्सली नहीं लूट पाए, क्योंकि वहाँ तुरंत ही बैकअप पार्टी पहुँच गई थी। बड़ी संख्या में जवान थे। जैसे ही ब्लास्ट हुआ, जो पार्टी वापस लौट रही थी उसने तुरंत वहाँ मोर्चा संभाल लिया, जिससे जो नक्सली वहाँ मौजूद थे वो भाग खड़े हुए। उन्हें जवानों के हथियार लूटने का मौका नहीं मिला। हालांकि एक बार जब मौके पे पहुंचेंगे रिपोर्टर्स, उसके बाद ये बात और साफ होगी कि ब्लास्ट किस तरह से नक्सलियों ने किया, कितना बड़ा ये ब्लास्ट था। हालांकि जो बता रहे हैं कि 30 से 40 किलो बारूदी विस्फोटक का इस्तेमाल किया है नक्सलियों ने। बहुत बड़ा ब्लास्ट था, बहुत बड़ा इम्पैक्ट था। काफ़ी दूर तक लोगों ने इस ब्लास्ट की आवाज़ सुनी है। लेकिन अभी भी इंतजार करना चाहिए ग्राउंड की तस्वीरों के सामने आने का, पुलिस के द्वारा आधिकारिक पुष्टि करने का, क्योंकि उसके बाद ही समझ आएगा कि नक्सलियों ने इस हमले को कैसे अंजाम दिया। नक्सलियों की स्मॉल एक्शन टीम कैसे आके सड़क तक पहुंच गई, उन्हें कैसे जानकारी मिली कि जवान इसी रास्ते से लौटेंगे, और इसके बाद नक्सली कितनी संख्या में वहां मौजूद थे, और क्या उनकी ये भी तैयारी थी कि जवानों के हथियार वो लूटें। क्योंकि मुख्य जो कारण ऐसे हम लोग होता है वो तो यही होता है कि उन्हें जवानों के हथियार चाहिए। लेकिन हाँ, एक बात तो तय है रसिका कि साल की शुरुआत इस दुखद खबर के साथ हुई है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। एक बहुत बड़ा झटका लगेगा जो एंटी नक्सल ऑपरेशन चल रहे हैं। लेकिन पुलिस के अधिकारी हमेशा इस बात को स्वीकार करते आए हैं कि अब ये लड़ाई निर्णायक मोड़ पे पहुंच रही है और यहाँ दोनों ओर से नुकसान होगा। तो बिल्कुल संजय, लौटूंगी आपके पास। चलिए, लगातार अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं नितेश गर्ग भी समझा रहे हैं इंटरैक्टिव पैनल पर, उनसे समझेंगे मैप के माध्यम से। रवि का रुख करते हैं। रवि के पास कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। रवि। रसिका, बहुत बड़ा अपडेट आया है, वो अपडेट क्या है ज्ञानंद जी? एक बहुत बड़ी खबर रसिका ये है, विस्तार न्यूज के दर्शकों को बता दें कि ये वही बहादुर टीम है जो जंगल गई थी और 5 नक्सलियों की खबर जो हम कल से चला रहे थे कि 5 नक्सलियों को मार गिराया है। इसी डीआरजी जवान ने, ये दंतेवाड़ा का डीआरजी का एक बल था जो ऑपरेशन के लिए गया था, और जो 5 नक्सलियों को ढेर करके, धर्मेंद्र जी, 5 नक्सलियों को ढेर करने के बाद लौट रहे जवानों पर नक्सलियों ने ये हमला किया है। कुल मिलाकर आप ये समझ जाइए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि ये कौन सी फोर्स है, ये कौन से सुरक्षा बल के लोग हैं, ये कौन लोग हैं। ये कल का डिटेल, हाँ, इसको पढ़िए एक बार लाइए, मैं बता देता हूँ। ये बताइए कि अब तक 2 महिला नक्सली समेत कुल 5 वर्दी नक्सलियों के शव बरामद। ये शव कल बरामद हुए थे, और ये जो अपडेट कल का है, इस अपडेट को आप इसलिए जान लीजिए कि कल ही 5 नक्सलियों को मारा था। इन्हीं जवानों ने मारा था, इन्हीं बहादुर जवानों ने मारा था, जो कि लौट के आ रहे थे ऑपरेशन करने के बाद, यानी सफल ऑपरेशन करने के बाद। और फिर उसके बाद देखिए, एक AK-47 SLR राइफल जैसे ऑटोमेटिक वेपन सहित भारी मात्रा में इन्हें हथियार भी बरामद हुए थे। और उसके बाद ये
जरूरी जानकारी है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बस्तर, कोंडागांव 4 जिलों की टीम थी, 4 जिलों की टीम। 4 जिलों की टीम थी, देखिए ये, और 3 गाड़ियां थी। एक बहुत बड़ी खबर ये भी ब्रेक कीजिए धर्मेंद्र जी की 3 गाड़ियां थी, जिसमें से एक गाड़ी को निशाना बनाया है और बाकी गाड़ी, कुल लौटने वाले में 3 गाड़ी थी, जिसमें एक को निशाना बना लिया है और 2 गाड़ी जो है वो सुरक्षित थी। वो मुझे लगता है वो जो 2 गाड़ियों की बात आ रही है, जो फायरिंग में जो घायल हैं, तो ये 3 से 4 गाड़ी की बात हुई है, मेरी अभी बात हुई है अंदर। तो ये जो नक्सल विरोधी सर्च अभियान में 4 जिले के लोग गए थे, इसमें दंतेवाड़ा के लोग गए थे, नारायणपुर के लोग गए थे, बस्तर और कोंटा गांव की डीआरजी की साथ एसटीएफ की संयुक्त पार्टी थी। ये कौन लोग हैं ये भी बताना बहुत जरूरी है कि ये कौन लोग हैं। और दंतेवाड़ा की ये जो डीआरजी की टीम है, ये इस पूरे एम्बुश में फंस गई रवि, और जिसके बाद घात लगाकर नक्सलियों ने हमला किया है और ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। नक्सलियों का वैसे रणनीति ऐसी ही होता है कि जब जवान जाते हैं तो जब वो वापसी करते हैं तो उसी दौरान वो हमला करते हैं। ये बात हम बार बार बता रहे हैं, और जो आपने प्रश्न उठाया है, ये प्रश्न इसलिए भी इसका जवाब देना जरूरी है क्योंकि जवान, देखिए, सफलता मिली थी। 5 नक्सलियों को ढेर किया था, और जब जंगल से लौट रहे थे, इन्हें पता था, इनकी दूसरी टीम को पता था कि ये जो जवान हैं, ये जवान लौटेंगे जरूर। किस रास्ते से लौटेंगे वहां घात लगाकर बैठे थे, और फिर उसके बाद पूरी गाड़ी को उड़ाया है, जिसके बाद ये बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। रवि, हमने 2024 में सफलताओं को देखा, 29 नक्सली मारे गए, 38 नक्सली मारे गए। उस समय होता ये था कि हमारे जवान पूरा पहाड़ घेर लेते थे, चारों तरफ से घेर लेते थे, नक्सली भाग नहीं पाते थे। इस बार पहली बार कोशिश किया है नक्सलियों ने कि जवानों को भी वो एम्बुश में फंसाए, क्योंकि इससे पहले भागते थे, अभी फंसाने की कोशिश की। देखिए बहुत बड़ा अपडेट आप बता रहे हैं। निश्चित तौर पर रवि, इसके पीछे का एक कारण समझिए। देखिए, कुछ तो है कि पूरा मैसेज जो है, पूरा मैसेज ये जा रहा है कि सीएम कुछ कह रहे हैं। ओवरऑल देखेंगे तो बहुत कम कैजुअलिटी अपने जवानों का है। ऐसा पहले नहीं होता था, पहले दोनों तरफ से कैजुअलिटी होती थी, लेकिन अब सैनिकों की बहुत कम कैजुअलिटी होती है। संकल्प है कि मार्च 2026 देश से इस नक्सलवाद को समाप्त करना है, और जिस मजबूती के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि उनका संकल्प पूरा होगा। हमारे बस्तर का जो एक हिस्सा, करीब 5 जिले जो नक्सल प्रभावित है, आने वाले मार्च 2026 तक नक्सलवाद वहाँ से भी समाप्त होगा, वहाँ पर शांति व्यवस्था होगी। आज लगातार उस क्षेत्र में सुरक्षा कैंप खोल रहे हैं, और 17 विभाग। तो देखिए, लगातार इसके अपडेट आपको दे रहे हैं। सीएम ने भी इसको लेकर बयान दे दिया है। रवि फिर अपडेट लेकर आ गए। रवि, रसिका मुख्यमंत्री का बयान सुनना भी जरूरी है, क्योंकि मुख्यमंत्री हौसले से लवरेज है और वो कह रहे हैं कि हम 2026 तक नक्सलियों को खत्म कर देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जो दावा किया है उसको पूरा करेंगे। हौसला नहीं डगमगाया रसिका, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि नक्सली कोशिश कर रहे हैं कि जवानों का हौसला तोड़ा जाए, लेकिन हौसला नहीं डगमगाया है और लगातार ऑपरेशन चलता रहेगा। अभी दंतेवाड़ा, नारायणपुर में जो ऑपरेशन चला उसमें 5 नक्सली ढेर हुए, तो ऐसे ऑपरेशन लगातार जारी रहेंगे। इससे डरे हुए नक्सली ये चाहते हैं कि अगर हम जवानों को निशाना बनाएं तो वो डरे और वो पीछे हट जाए, तो ऐसे पीछे नहीं हटेंगे, ऐसे पीछे नहीं हटेंगे हमारे जवान। ये राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं, ऐसे पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल। ये इधर यहाँ ये एक जरूरी तस्वीर दिखानी है, एक जरूरी तस्वीर दिखानी है रसिका। पहली बार ऐसा दिखा जा, ये तस्वीर है, ये तस्वीरें सिस्टम में आ गई है। तस्वीर देखिए, जहां पे ब्लास्ट हुआ था उस जगह की तस्वीर आ गई है। कितना गहरा हुआ है, इस सड़क को देखिए, डामर वाली सड़क है, उसको उड़ाया गया है। वो बहुत बड़ा भयानक ब्लास्ट हुआ होगा ये ज्ञानेंद्र जी, बहुत बड़ा। निश्चित तौर पर ये देखिए, ये जो तस्वीर आई है, इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं और देखते हैं। ये देखिए आप, ये इसको मुकेश जरा जूम करिए। ये देखिए, ये अभी तस्वीर है, लेटेस्ट तस्वीर है कि किस तरह से ये ब्लास्ट हुआ है। और जब इस तरह से ब्लास्ट होगा तो परखच्चे उड़ जाएंगे गाड़ी के, और आपको जवान, बैकअप पार्टी के जवान दिखाई दे रहे होंगे। ये विस्तार न्यूज में सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा जूम आउट कीजिए ताकि हम दिखा सकें सड़क और गड्ढा दोनों एक साथ। ये देखिए आप तस्वीर, ये सबसे पहले आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में आईडी लगाकर ब्लास्ट किया गया है निश्चित तौर पर। और इतने बड़े ब्लास्ट में बहुत मुश्किल होता है बचना। और देखिए, कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं पीछे कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर ऐसे गड्ढों में हम लोगों ने रिपोर्टिंग की है, और हमने देखा है जब बीजापुर के, माफ कीजिएगा, दंतेवाड़ा के विधायक के साथ इस तरह से हमला किया गया था,
तब की बात है कि इसी तरह से ब्लास्ट किया गया था। और आज ये ब्लास्ट बता रहा है कि कितना बड़ा हमला है, कितना बड़ा हमला है, जिसमें घात लगाकर बैठे थे नक्सली और ब्लास्ट किए। सड़क पर देखिए 8 से 10 फीट का गड्ढा हो गया है और ये गड्ढा बता रहा है कि गाड़ी के परखच्चे उड़ गए। अगली तस्वीर जैसे ही आएगी हम आपको बताएंगे, सबसे पहले दिखाएंगे, लेकिन विस्तार न्यूज़ पर आप तस्वीर देखिए और समझिए कि कितना बड़ा गड्ढा हो गया है। ऐसे जब विधायक को नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट के बाद उड़ाया था तब भी इसी तरह का गड्ढा हुआ था और गाड़ी के परकच्चे उड़ गए थे। बहुत बड़ी मात्रा में एक्सप्लोजिव लगाया जाता है नीचे और जिसके बाद जो है ये पूरा हमला किया जाता है। जैसे ही कुछ अपडेट आएगा मैं रवि आपको बताऊंगा। एक और अपडेट आ गई है, यहाँ देखिए मीडिया सेंटर सरगुजा रेंज आईजी से अपडेट आई है कि ये इसी रोड पर हमला हुआ है, नारायणपुर बीजापुर के संयुक्त ऑपरेशन। इसमें कुछ अपडेट आने वाला है। अपडेट जो भी आएगा हम सबसे पहले अपडेट टाइप हो रहा है, सबसे पहले बताएंगे। ये ग्रुप खोलकर रखा हुआ है और ये जैसे ही कोई पुलिस का आ गया, इसको मैं पढ़ के बता देता हूं। इसमें ये लिखा है, ये जो पुलिस के तरफ से आधिकारिक बयान आया है कि नारायणपुर बीजापुर के संयुक्त ऑपरेशन पार्टी ऑपरेशन कर वापस लौट रही थी। दिनांक 6/1/2025 को लगभग 2:15 2 बजे जिला बीजापुर के थाना कुटरू क्षेत्रांतर्गत ग्राम अंबोली के पास माओवादियों द्वारा आईडी ब्लास्ट कर सुरक्षा बल के वाहन को उड़ाया गया, जिसमें दंतेवाड़ा डीआरजी के 8 जवान और 1 9 के शहीद होने की सूचना है। बहुत दुखद खबर है। अब इसको चला सकते हैं। पुलिस ने बता दिया है कि 9 लोग शहीद हुए हैं, जिसमें 8 जवान हैं डीआरजी के दंतेवाड़ा के और उसमें 1 जो है वो ड्राइवर है, यानी कुल 9 लोग शहीद हुए हैं। इसकी आधिकारिक पुष्टि कर दी है पुलिस ने। और ये एक बार और पढ़कर और संख्या के बारे में रवि आप बता दें विस्तार के दर्शकों को। जी बिल्कुल। ये जो समय है वो भी देखिए कि 2:15 में बीजापुर जिले के कुटरू क्षेत्र के अम्बेली गांव नोट करिएगा, अम्बेली गांव के पास नक्सलियों ने आईडी ब्लास्ट किया। जो जवान हमारे वापस आ रहे थे, ये जो नारायणपुर मुठभेड़ से वापस लौट के आ रहे थे, उसी जवानों पर ये अटैक किया गया था, आईडी ब्लास्ट किया गया था। उसमें दंतेवाड़ा डीआरजी टीम के 8 जवान शहीद हुए हैं और उसमें 1 ड्राइवर है जो उस गाड़ी को चला रहा था, वो ड्राइवर भी इसमें शहीद हो गए हैं। इसकी सूचना आ गई है।